के बारे में बताया जाएगा, ताकि फार्मर्स को क्या क्या सर्विसेज मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इन सब चीज़ के बारे में। तो थोड़ा हम लाइन से इसको देखते हैं, इसके बारे में डिस्कशन में आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहला था enem.gov.in, ठीक है, ये हम लोग का डिजिटल मंडी है, ठीक है। मे भी कुछ लोग नाम सुने भी होंगे, नहीं भी सुनेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे क्या है। फिर agri.arunachal हुआ, ये बहुत सा हम लोग को गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो आप लोगों को सर्विसेज दिया फार्मर्स के लिए, उस सर्विसेज के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया रहेगा आप लोग को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका farmer.gov.in, वहाँ पे आप अपना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से अपने स्टेट से रिलेटेड भी आप लोग अपने स्टेट को चूज करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक सीडैक हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोग इंटरनेट, यहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आप लोग को फार्मर्स से रिलेटेड, वो भी एक ऐप है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स हुआ 3 या 4 वेबसाइट्स है। उसके बाद आप लोग का मोबाइल में ऐप्स वगैरह भी है, बहुत सारे ऐप्स है जिसको आप अपने इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप लोग को, प्ले स्टोर को पता ही आप लोगों को क्या होता है, वहाँ से आप लोग ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐप्स के बारे में यहाँ पे बताया था, जैसे आत्मनिर्भर कृषि ऐप, ठीक है, कृषि किसान, कृषि नेटवर्क, कृषि सुविधा, पीएम किसान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन हुआ, ये सब कुछ ऐप्स हुआ जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। मैम पेशेंस कीजिए। सबसे पहले आता है डिजिटल मंडी। मंडी तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, सब्जी मंडी, ठीक है। वहाँ पे मंडी में बहुत सारा सब्जी मिलता रहता है। उसी तरह जो फार्मर लोगों को भी सेल करना है तो वो लोग भी किसी न किसी मंडी में जाके सेल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक डिजिटल मंडी बनाया गया है। अब जैसा कि बताया कि हम लोग इंटरनेट से जुड़ने से क्या था, जब इंटरनेट नहीं था तो हम लोग लोकली थे, अपना एक बस्ती तक ही हम लोग सीमित थे, बस्ती में जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है वही शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो पूरे दुनिया से, पूरे देश से, बगल के डिस्ट्रिक्ट हुआ, दूसरे स्टेट्स हुआ, दूसरा कंट्री हुआ, सभी सब लोग जुड़ जाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का एक बेनिफिट हमारा है, वही बेनिफिट को यूज किया गया हम लोग का डिजिटल मंडी में, ठीक है। या क्या टेक्नोलॉजी प्लेइंग इंक्रीजिंग रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, मोबाइल ऐप, जीपीएस सपोर्ट। अब देखिए टेक्नोलॉजी तो हर जगह हमारा आता जा रहा है, हर चीज में घुस गया है। अगर आप सभी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है, हाथ से स्मार्टफोन हटा देंगे आप लोग बेचैन हो जाइएगा। 1 घंटा हाथ में स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो लोग परेशान हो, नींद नहीं आएगा। रात में 1 घंटा तो स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। दारू से ज्यादा स्मार्टफोन अब जरूरत हो गया है, नहीं रहेगा तो नींद नहीं आएगा। तो हम लोग डिजिटली जुड़ गए हैं, तो उसको हम लोग फ्रूटफुल में, बेनिफिट में कैसे यूज करेंगे ये भी हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हर एक सेक्टर के लिए बना दिया, स्टूडेंट्स लोग के लिए गेम बनाया गया है, ठीक है। गेम के ऊपर ऑनलाइन स्टडी करते रहते हैं, ऑफिस का काम भी हम लोग ऑनलाइन होता है। तो जब फार्मर लोग हैं उन लोग के लिए तो कुछ होना चाहिए ना उसमें बेनिफिट, तो वहां पे हम लोग एक डिजिटल मंडी वेबसाइट ऐप आ गया हम लोग का। मंडी मींस बिग मार्केट फॉर अ फार्मर, इतना तो बताइए, बहुत बड़ा मार्केट होता है फार्मर के लिए। मंडी इज वन ऑफ द एक्सेस पॉइंट टू सेल देयर प्रोड्यूस। हम लोग का एक मात्र एक्सेस पॉइंट होता है जहां पे कोई भी किसान जा करके अपना सारा अनाज वगैरह होता है वहां बेच सकते हैं, ठीक है। मोर फैक्ट दैट नो a mandi exists in a village level and control at a few big sellers। अब एक छोटे से बस्ती में क्या होगा कि एक मंडी रहेगा तो वहां पे बड़े बड़े सेलर लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर लेता है। अब आपको किसी भी सामान के लिए अगर यहाँ पे 10,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, वो लोग कंट्रोल करके 5,000 में आपसे दे करके आप लोग रफा दफा कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि बगल के डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे स्टेट में कोई ऐसा दूर में कुछ लोग हैं जो उसको 20,000 रुपए भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है, हम लोग एक ही जगह छोटे से जगह में रहते हैं, तो ये डिमेरिट हो रहा था। तो अब लेकिन देखा है कि अब सभी के पास स्मार्टफोन हो गया, सभी इंटरनेट यूज कर रहा है, तो क्यों ना इस चीज को हम लोग डिजिटल वे में सभी को जोड़ दिया जाए फार्मर्स को। तो डिजिटल मंडी की ज्यादा जोड़ करके आप लोग को एक वेबसाइट या ऐप दे दिया गया, वहां से आप अपना सारा डिटेल डाल सकते हैं, अपना रजिस्टर कीजिए, आपका किस चीज का खेती है, क्या क्या अनाज उगता है उसके बारे में डिटेल डालिए, और आप डिजिटल वे में देख सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केट में जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन में हम लोग कंपेयर करते हैं कि किस वेबसाइट पे मोबाइल सस्ता है या कौन सा सेलर सस्ता दे रहा है। उसी तरह से हम लोग अपने अनाज को बेच के देख सकते हैं कि कौन सा सेलर को जितना अच्छा पैसा दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं बस्ती लेवल पे या छोटे से लेवल पे, वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है डिजिटल मंडी का, ठीक है। समझ में आप लोगों को थोड़ा कुछ आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा enem.gov है, यहाँ पे आप लोग हम लोग अपने यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं,
सारा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये वेबसाइट का एक पेज दिखा दिया गया है ताकि आप लोग देख के आप लोग पहचान सके। ठीक है, इसको नेक्स्ट। वाई डिजिटल मंडी, क्यों हम लोग डिजिटल मंडी यूज कर रहे हैं? बाय मेकिंग द मार्केट प्लेस वर्चुअल और डिजिटल रादर देन बहुत बड़ा ज्योग्राफी, मतलब कि एक छोटे से लोकेशन तक मार्केट को नहीं रखा जाए, पूरा ब्रॉड वे में पूरा स्टेट पूरा देश में हम लोग उसको फैला दिया जाए, ताकि कोई एक सेलर जो दूसरे बहुत दूर स्टेट में या किसी दूसरे बहुत दूर जगह लोकेशन पे से हमारा जो रिसोर्सेज है उसको एक्सेस कर सके और परचेस करना तो डायरेक्टली हमसे परचेस भी कर सकता है वो। सॉल्यूशन टू एड्रेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम, अब हमारे पास सामान तो है, वैल्यूएबल सामान है, ठीक है, लेकिन उसको सही मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको सही मार्केट तक उसको पहुंचा भी सकते हैं। हमें यहां से उठ के किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे ये सारा काम कर सकते हैं। होता है कि नहीं? ये सब आप लोग कुछ लोग यूज भी किए होंगे, नहीं भी तो एटलीस्ट अमेज़न फ्लिपकार्ट तो यूज किए होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जो चीज हमारे शहर में हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है लेकिन दिल्ली में मिल रहा है, तो हम लोग उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो वो क्या कहीं ना कहीं दिल्ली का जो बंदा जो दुकान खोल के बैठा है वो अरुणाचल में भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो कहीं उठ के नहीं जा रहा है, वो घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे काम कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे होता है हम लोग को डिजिटल मंडी में। हम बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डाल देंगे, सेलर हमें सर्च करेगा, अगर उसे लगे कि भैया आप सस्ते में मिल रहा है वो हमें कांटेक्ट करेगा, डायरेक्टली उसको सेल कर सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ बायर्स, अब यहाँ पे बायर्स हमारे बहुत सारे, जहां हमारे एक बस्ती में 100-200 लोग मिल रहे होंगे वहां 10-20 हजार लोग हमें मिल जाएगा मार्केट प्लेस में। डील मोर इफेक्टिवली विद वोलेटाइल प्राइसेस, अब देखिए यहाँ पे वोलेटाइल होता है, प्राइस फिक्स नहीं रहेगा, प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। वहां पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्राइस अपना खुद का भी दे सकते हैं, आप मार्केट का देख भी सकते हैं कितने लोग किस किस प्राइस पे बेच रहे हैं, कहाँ के लोग उसको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं, कितना प्राइस पे लोग बेच रहे हैं, उस बेसिस पे अपने आप प्राइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हैं प्राइस को। बी अ पार्ट ऑफ मोर इफेक्टिव सप्लाई चेन, बहुत बड़ा एक सप्लाई चेन का आप लोग पार्ट बन सकते हैं, जहां पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे या बहुत बड़ा नेटवर्क पे आप बेच सकते हैं, जहां पे छोटे जगह पे कंजर्व थे वहां पे हम लोग बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क साथ जुड़ सकते हैं। गेट बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एज वेल, सही हमें प्राइस भी मिल जाएगा, अगर सही मार्केट प्लेस पकड़े हम लोग, सही हम लोग को बाहर मिल गया तो प्राइस भी हमें अच्छा मिल जाएगा। इन मोस्ट फिजिकल मंडी द फार्मर डू नॉट गेट देयर पेमेंट इन टाइम, अब होता है फिजिकल मंडी में क्या होता है, कहीं पे गए सामान तो बेच तो दिया, अगला बायर बोलेगा ठीक है अभी पैसा लो 10,000 रुपए है, लेकिन अभी हम तुमको 5,000 रुपए देता है, 5,000 रुपए बाद में देगा, कई बार हो जाता है। फिर जब मांगने जाते हैं अपना पैसा तो बोलता है अभी पैसा नहीं है, बिजनेस लॉस हो गया, 10 तरह का कहानी सुना के टरकाते रहता है, महीना 2 महीना 6 महीना हो जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं तो हमारा लॉस हो जाता है, कुछ पैसा हमें पूरा पैसा मिलेगा नहीं, या मिलेगा भी तो बहुत देर पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मंडी में क्या होता है, अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हैं पूरा पैसा पेमेंट होगा, आपका सामान यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। ऑनलाइन में करते हैं ना, पहले ऑनलाइन पेमेंट कर दिया फिर वो सामान डिस्पैच होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे किसी तरह से सेलर को नुकसान नहीं होता है, उन्हें पैसा मिलता है, डील हुआ जितना पैसा उतना उसका आपको पैसा मिल जाएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन, फार्मर कैन एक्सेस टू फैसिलिटी ऑफ डिजिटल मंडी थ्रू देयर फोन, हम लोग इसको फोन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। एक सिंपल फोन में हम लोग अपना रजिस्टर कर सकते हैं, आपका छोटा वाला फोन है ब्लैक एंड व्हाइट वाला फीचर फोन, वहां पे भी अपना फोन नंबर रजिस्टर करके आप वहां पे आपको इमेज आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, या वॉइस मैसेज आ जाएगा आपको, कि आपको ये टेक्स्ट पे मैसेज आ जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, क्या क्या प्राइस पे, मैसेज पे भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तब भी छोटे फोन पे भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि कितने लोग हैं जो भी स्मार्टफोन एक्सेस नहीं कर पाते हैं या समझ में नहीं आ पाता है, वो आज भी छोटा फोन यूज करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे फार्मर भी वही लोग हैं, तो वो लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए उन लोगों को हुआ कि आप फीचर फोन पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली दिस, हम लोग स्मार्टफोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग का एक स्टेट का हम लोग का पोर्टल हुआ agri.arunachal.gov.in, ये आपका